बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। यानी नीचे जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं इनमें से हमने ये मालूम करना है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, नातक अदद है या गैर नातक अदद है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर देखें 2.353535। अब यहाँ पे आके ये एंड हो गया है और कोई भी डेसिमल नंबर जो एंड हो जाता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। अब आगे है 0.6 बार। अब इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 0.6 बार का मतलब है 0.6666666 ये चलता जा रहा है। अब इसमें ये कहाँ तक चलेगा ये नहीं हमें पता, लेकिन जहाँ तक भी चलेगा हमेशा एंड पे 6 ही आएगा। इसलिए हमें ये पता है कि एंड वाला नंबर क्या है। कहाँ पे आएगा ये नहीं पता, लेकिन क्या आएगा ये हमें पता है और वो होगा 6। तो इसका मतलब है हमें एंड वाले नंबर का पता है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अब आगे पार्ट 3 2.236067 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक तो ये है कि ये ख़त्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, और दूसरा ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं हो रहे, एक तरतीब से रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है ना तो ये एंडिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो फिर ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब आगे है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास रकम है 7 स्क्वायर रूट। अब अगर हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर आएगा 2.645 2.645 और आगे ये चलता जा रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब आगे पार्ट 5 है ई, आइलर वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी अगर आप बुक पे देखें तो आपको 2.71 और आगे ये चलती जा रही है और रिपीट नहीं हो रही। तो ये भी क्या होगी, इर्रेशनल नंबर। अब आगे है पाई। पाई की वैल्यू भी हमारे पास 3.1415 और आगे ये चलती जाती है, ये रिपीट नहीं होती, ना ख़त्म होती है ना ही रिपीट होती है। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। अब इसमें देखें ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। ये इर्रेशनल क्यों है, अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो इसका आंसर रिपीट नहीं होता और ये ख़त्म भी नहीं होता। एक बात याद रखें, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है तो याद रखें ये हमेशा हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब इसमें दो प्राइम नंबर्स हैं,
ये भी स्क्वायर रूट में है प्राइम नंबर, ये भी स्क्वायर रूट में है प्राइम नंबर, तो ये इर्रेशनल है और नीचे वाला जो है वो भी इर्रेशनल नंबर है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। याद रखें, जो भी रकम हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में लिखी होती है, पहले से लिखी होती है, और उसमें इस तरह स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर ना हो, सिंपल सी रकम है, तो ये डेफिनेटली रैशनल नंबर है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। 15 डिवाइड 4, तो 15 को 4 पे डिवाइड किया, ये 3 4 3 आर 12, 3 यहाँ पे 0 3 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब देखें 7 आएगा, 28, अब 2 होगा, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 5 और यहाँ 20 माइनस नीचे 0, तो ये ख़त्म हो गया। तो 3.75 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 - 2 स्क्वायर रूट, 2 + 2 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर लिया -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, ये कैंसिल हो गया। 4 - 2 = 2, और इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब है जो आंसर आया हमारे पास उसको हम रैशनल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अभी मैं थर्ड पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, तो पहले 2 पार्ट एंड पे कर लेंगे, उसमें ज्योमेट्री वर्क है। अब नंबर लाइन क्या होती है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर अगर हम नंबरिंग कर दें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, ये इक्वल स्पेसिंग देनी है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना डिस्टेंस यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है वो 3 होगा, नेक्स्ट जो है वो 4 होगा, नेक्स्ट जो है 5 होगा। हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमारे लिए ये काफ़ी है। तो इस साइड पे भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं -1 -2, फ़िलहाल इस पार्ट में ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर है 4 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखें, ये इसका रफ वर्क है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे करें, सिर्फ ये समझने के लिए है। अब ये जो 4 1/3 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 + 1/3, यानी इसको सेपरेट कर दिया और इसको सेपरेट कर दिया। अब आपने ये देखना है कि ये नंबर क्या है आपके पास। ये नंबर इस वक्त है आपके पास 4, तो अब नंबर लाइन पे देखना है कि हमारे पास 4 किधर है। हमारे पास 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने अपना काम करना स्टार्ट करना है। जो नंबर यहाँ पे होगा आपके पास वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद देखें ये प्लस का है, ठीक है। अब ये 1/3 है, 1/3 का मतलब है कि हमने 4 में प्लस करना है, यानी 4 से आगे की तरफ जाना है। 4 से आगे जो नंबर है वो 5 नज़र आ रहा है हमें। तो नीचे वाला नंबर क्या है, 3। तो 4 से हमने स्टार्ट करना है और 5 तक, यानी ये 4 से लेके 5 तक, इतने पोर्शन में हमारा कहीं पे आंसर है।
तो ये 3 का मतलब है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पोर्शन बनाने हैं, इक्वल पोर्शन, और तीसरा पोर्शन आपका यहाँ पे आए अगले नंबर पे, तीसरा निशान जो है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आपने अगर लिखना है तो 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो फिर भी खैर है। तो जितना नंबर यहाँ नीचे होगा वो आपका यहाँ पे एंड पे आएगा, अगले स्टॉप पे। अब आपने देखना है ऊपर वाला नंबर क्या है। ऊपर वाला नंबर है आपके पास 1, तो यहाँ देखें जो आपने काउंटिंग लिखी है वो 1 किधर है, तो 1 यहाँ पे है। तो अब इसके 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे सर्कल बना दें डॉट, या फिर यहाँ से ऐसे एरो बना दें ऊपर और इसके ऊपर लिख दें 4 1/3। तो ये हमारा आंसर है, यानी इस नंबर को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे पार्ट 4 है -2 1/7। तो इसका वर्क करता हूँ मैं। -2 1/7, इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ -2 -1/7। याद रखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ दोनों सिंबल प्लस होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों सिंबल माइनस होंगे, क्योंकि ये माइनस का मतलब है ये 2 के साथ भी है और आगे जो ये फ्रैक्शन है उसके साथ भी है। तो अब नंबर लाइन शो करते हैं। हमने एक नंबर लाइन बनाई। अब देखें आपके पास -2 और उससे भी माइनस की तरफ, यानी -3 कह लें, इतने नंबर्स होने चाहिए आपके पास। ये 0 -1 -2 -3। याद रखें ये जो फासला है, डिस्टेंस है, ये इक्वल होना चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि ये पैमाना रख के निशान लगाएं, स्केल रख के निशान लगाएं। तो इधर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अब देखें हमारा जो आंसर है वो इस पोर्शन में है, -2 से लेके -3 के दरमियान कहीं पे। तो यहाँ पे देखें ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो -2 इज़ आवर स्टार्ट। उसके बाद -1/7, यानी हमने मज़ीद माइनस की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये इस तरफ हम निशान लगाएंगे। कितने निशान लगाएंगे? 7। और आखिरी वाला जो निशान है वो हमारा -3 के ऊपर आए। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैंने 0 का नाम दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर वाला नंबर क्या है? 1। तो ये जो काउंटिंग में 1 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एरो बना दें, तो ये हमारा आंसर है -2 1/7। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5। इसमें देखें हमारे पास फ्रैक्शन है 5/8। तो इसका रबर कर लेते हैं 5/8। अब इसके साइड पे कोई नंबर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या नंबर है? याद रखें जिसके साइड पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। अब यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों रकमों के साथ माइनस आ जाता, तो अभी प्लस है तो दोनों रकमों के साथ प्लस आएगा। इसका मतलब है 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया। अब ये 0 से 1 के दरमियान है, तो हमारी ये नंबर लाइन काफ़ी है। अब 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे देखें नीचे है 8, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 8 निशान लगाने हैं बराबर के। तो लगाते हैं। पहले मैंने सेंटर में लगा दिया, फिर इसका सेंटर, फिर इसका सेंटर, फिर हर एक का सेंटर। अब ये 8 निशान हो गए। काउंटिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब ये ऊपर वाला नंबर है हमारे पास 5, तो यहाँ 5 पे निशान लगा के ये हमारा आंसर है 5/8। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, इसका आप वर्क करके देख लेते हैं। 2 3/4। अब इसको ब्रेक करेंगे, 2 अलहदा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन अलहदा हो जाएगी, दोनों में प्लस आएगा। अब 2 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। याद रखें ये आपने सारा काम स्केल से करना है। 0 1 2 3 और यहाँ पे -1। ये काफ़ी है नंबर, क्योंकि हमारा आंसर 2 और 3 के दरमियान में आएगा। अब ये नीचे नंबर देखें 4, तो यहाँ पे हमने 4 निशान लगाने हैं बराबर के, चौथा इधर आ जाएगा। काउंटिंग लिख लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। अब ऊपर देखें 3 है, इसके ऊपर हमारा आंसर आ गया। याद रखें इसको आपने शामिल नहीं करना, यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। ऐसा गलत है, ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आना होता है। तो क्वेश्चन 2 इज़ कम्प्लीटेड।